शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की तरह शरीर को अंदर से साफ करते रहना भी बहुत ही आवश्यक है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और वह सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में शरीर से गंदगी और विषाक्त पदार्थ बाहर निकालना क्यों जरूरी है और इस टॉक्सिन्स को घर बैठे बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में कई उपचार बताए गए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसे चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इस वीडियो में कुछ आसान तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप शरीर से गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं वह कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं से गुजरकर अंत में अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। शरीर 3 तरीके से गंदगी को बाहर निकालता है: यूरिन, स्टूल और पसीने के जरिए। लेकिन इनमें से कुछ अंश शरीर में शेष रह जाते हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं के कारण बन सकते हैं। इसलिए इस गंदगी को समय रहते शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन से पिंपल्स, दाग धब्बे और स्किन डिसीज जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस दूर होंगे और स्किन ग्लो करने लगेगी। बाल मजबूत होंगे, आंतें साफ होगी और सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जब हम खाना खाते हैं तो खाना अन्ननली से होकर जठर में जाता है। जठर में गैस्ट्रिक जूस होता है, जो खाने को कुछ अंश तक पचाकर सेमी सॉलिड में रूपांतर करता है। जठर से यह आधा पचा हुआ खुराक आंतों में जाता है। यहाँ पर खाना पूरी तरह से पचता है। हमारे आंतों में छोटे छोटे विलेय होते हैं, जिसके माध्यम से पचा हुआ खाना ब्लड में पहुंचता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम अधिक तली हुई मिर्च मसाले वाली, मैदे वाली चीजें, पैकेज्ड फूड, डिब्बाबंद पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन आदि सब खाते हैं तो खाना ठीक से पचता नहीं है और आंतों की दीवार पर चिपक कर सड़ता रहता है। इनमें से कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस बनते हैं और ये जहरीले पदार्थ आंतों के विलय के माध्यम से खून में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में घूमते हैं। जब यह गंदगी स्किन में जमा होगी तब पिंपल्स, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा होगा। जब यह आर्टरी में जमा होगी तब उसको ब्लॉक कर देगी। श्वसन तंत्र में जमा होगी तो अस्थमा होगा। इस गंदगी से ही किडनी स्टोन, गांठ, कब्ज, पाइल्स, जोड़ों का दर्द आदि कई बीमारियां होगी। अगर ये गंदगी को साफ नहीं किया तो इससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए जिस तरह हम बाहर से शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह अंदर से भी सफाई करनी जरूरी है। हमारे शरीर के सभी अंग निरंतर कार्य करते रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर पहले खाने को पचाने में लग जाएगा। जब खाना पच जाएगा तब शरीर गंदगी को बाहर निकालने का काम अच्छी तरह से कर पाएगा। लेकिन जब हम उटपटांग चीजें खाते हैं तो शरीर को यह चीजें पचाने में अधिक देर लगेगी और यह खाना ठीक से पचा नहीं होता। उतनी देर में हम फिर से कुछ खा लेते हैं और शरीर को गंदगी बाहर निकालने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है उपवास। जिस दिन हम खाना नहीं खाते उस दिन शरीर को वेस्ट बाहर निकालने और घावों को भरने का समय मिल जाता है और शरीर अनचाही ग्रोथ, किडनी स्टोन, गांठ, फाइब्रोइड, कोलेस्ट्रॉल, अतिरिक्त फैट आदि को खत्म करने का काम करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज में उपवास को जोड़ा है। लेकिन आजकल हम लोग उपवास में तो सामान्य दिन से भी अधिक खाना खा लेते हैं। उपवास का तो सिर्फ नाम ही होता है। हमें 15 दिन में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए और उपवास के दिन नारियल पानी, नींबू पानी, सीजनल फ्रूट, उबले हुए मूंग का पानी, हरी सब्जियों का सूप, छाछ, उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। बाकी के दिनों में कुछ डाइट प्लान फॉलो करना होगा। सुबह उठकर 1 गिलास पानी को उबाले। जब इसमें उबाल आने लगे तब दालचीनी का छोटा टुकड़ा, काला नमक, आधा इंच अदरक, आधा चम्मच सौंफ, 2 से 3 काली मिर्च, 8 से 10 पुदीने के पत्ते को कूटकर डाल दे। इसे 1-2 मिनट तक उबाले। फिर इसे छानकर थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर गुनगुना ही पी ले।
इसके बाद कम से कम आधा घंटा व्यायाम और योगासन करें। सुबह की धूप भी अवश्य लें। ऐसा करने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होगी और पसीने के जरिए टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। इसके बाद 20 से 25 ml लौकी का जूस पिए। नाश्ते में कोई भी सीजनल फ्रूट ले। फ्रूट और हरी सब्जियों में फाइबर ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालते हैं। फ्रूट का जूस बनाकर पीने से उसमें से फाइबर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हो सके तो फ्रूट को डायरेक्ट ही खाएं। दोपहर के भोजन में दाल और सब्जी ज्यादा लें, रोटी कम खाएं। खाने के बाद छाछ में भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर पिए। सब्जी और फ्रूट्स को पचाने में शरीर को कम समय लगता है, जबकि अनाज पचाने में ज्यादा समय लगता है। खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी न पिए। खाने के आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पिए। बॉडी टॉक्सिन हटाने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है, इसलिए हर रोज शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले लें। सूर्यास्त के बाद भोजन पचाने का काम धीमा हो जाता है, इसलिए रात को 8 बजे के बाद कुछ न खाएं। रात का भोजन हल्का और आसानी से पचने वाला ले। ऐसा करने से भोजन जल्दी से पच जाएगा और शरीर को 10 से 12 घंटा टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए मिल जाएगा। शाम के भोजन में दलिया, खिचड़ी और हरी सब्जियों का सूप ले। रात को 10 बजे से पहले सोने की और सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी या गर्म दूध के साथ 1 चम्मच इसबगोल या त्रिफला चूर्ण ले, या फिर 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच कूटा हुआ अदरक डालकर उबाले, फिर छान ले और इस पानी के साथ 1 चम्मच हरड़ के पाउडर को ले। इसको 3 दिन तक ले। इनमें से किसी एक को लेने से अगली सुबह 2 या 3 जुलाब होंगे, जिसमें आंतों में जमा हुए टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। दवा का निर्धारण हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इसलिए आगे बताए हुए नुस्खे में से किसी को 2 से 3 बार, किसी को 4 बार जुलाब हो सकते हैं और हो सके किसी को बिल्कुल भी जाना ना पड़े। यहाँ पर सामान्य दवाई और मात्रा बताई गई है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको ट्राई करें, इससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में भी रहे। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।